नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक परमात्मा का सेवक। मित्रों, हमारा प्रयास है आपको आत्मसाधना के मार्ग पर शरीर, प्राण, मन और आत्मा के महत्वपूर्ण सत्य आपको समझाना। इसी माध्यम से आपका जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ, मस्त, शांत, आनंदी जीवन जीने की कला हम आपको सिखाना चाहते हैं। मित्रों, आज का विषय है योगिक लाइफस्टाइल, मतलब डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम। यह योगिक क्रम कैसा होना चाहिए, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक हमने प्रयास किया है आपको डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम के सभी प्रकार के सत्य को आपके सामने पेश किया है। अभी यह ज्ञान को हमें आज एक सूत्र में बांधना है। मित्रों, जीव सृष्टि में परमात्मा ने 84 लाख योनियाँ निर्माण की है। यह सब जीव है और जीव के 4 लक्षण होते हैं। वो होते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मित्रों, संक्षिप्त में हम इसके मामले में थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आहार, जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना है। यदि आप नहीं समझ गए तो हमारे पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली के 5 वीडियो अवश्य देखें। यह हमारे ट्रेनिंग चैनल में हैं। जीव का दूसरा लक्षण है निद्रा। सब जीवों को निद्रा की आवश्यकता है। हमारा निद्रा का वीडियो आप जरूर देखें, इससे आपको क्लियर होगा सोने का महत्व और पद्धति। जीव का तीसरा लक्षण है भय। यह सब जीवों को मृत्यु का और बहुत सारे भय है, इसलिए हमारा भय यह विषय का वीडियो आप जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। मैथुन, जो मैथुन से सारे विश्व का निर्माण हो गया है, इसका सत्य आपको हमारे मैथुन वीडियो में मिल जाएगा। हर जीव को आहार, निद्रा, भय और मैथुन का ज्ञान होना अनिवार्य है। मित्रों, यह जो योगिक लाइफस्टाइल है, इसका क्रम से जीवन कैसा जीने का, यह आज हम समझने जाने वाले हैं। इसमें हमारा भाग 1 जो है, जो हमारी लाइफस्टाइल का क्रमांक 1 पे बात हम करने जा रहे हैं। हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का मानना है हमारे जीवन की शुरुआत नींद से होती है और नींद यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, जिससे हमारा जो जीवन 24 घंटे का है, इसमें से 8 घंटे हम नींद में ही इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि क्रांति समर्पण ट्रस्ट का मानना है फूड इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, रेस्ट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब खाने से ऊर्जा नहीं मिलती, यह रात को आराम करने से मिलती है, जिससे हम बचे हुए 16 घंटे का जीवन जी सकते हैं। इसीलिए आपको हमने तीनों अवस्था के बारे में हमारा डिटेल वीडियो निद्रा के ऊपर है, वह जरूर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जिससे आप सोने का कैसा आप सीख जाएंगे। तो हमारा आगे आने वाले 16 घंटे का जीवन आप सुख, शांति और आनंद से ही पाओगे, नहीं तो जीवन नरक भी हो सकता है। यह हमारे ट्रेनिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारे जीवन का भाग है सुबह, दूसरा भाग है सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठना। कल से आपको जमेगा नहीं, मगर धीरे धीरे सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा शुरू होने के बाद कम से कम 5 बजे तक कम से कम उठने का प्रयास करें। हम कैसे उठ पाएंगे, यह उठना कैसे संभव है, इसके लिए हमारा ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। हमारा जीवन सिर्फ 24 घंटे का है। कल हम है नहीं है, कोई भी बोल नहीं सकता। 24 घंटे में से हमारे 8 घंटे छोटा मृत्यु मतलब नींद में ही निकल जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन सिर्फ 16 घंटे का ही बचता है। जैसी आपको परमात्मिक कृपा से सुसुप्ति मतलब डीप स्लीप का वरदान मिल गया, तो आपके जीवन में यह 2 से 3 घंटा बढ़ सकता है। मतलब 25% आपका जीवन बढ़ सकता है। ब्रह्म मुहूर्त पर उठना मतलब अपनी आयु को हर दिन 2 से 4 घंटा बढ़ाना है। इसलिए
आपको निद्रा पर काम करना पड़ेगा, तो ही आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठ सकते हो, अन्यथा संभव नहीं है। अभी तो हम अपने जीवन 16 घंटे का ही समझते हैं। भले इसके इसके हिसाब से ही अपना जीवन 4 भागों में बांटना चाहिए। वह 4 भाग है, प्रथम भाग है आत्मकल्याण, दूसरा है अर्थार्जन, तीसरा है जन कल्याण और चौथा है परिवार। ये 4 भागों में अपने पास जो समय बचा है उसको विभाजित करो, मगर चारों चीज़ों से न्याय होना अनिवार्य है। मित्रों, उदाहरण के लिए मैं मेरा स्वयं का जीवन में किस तरह बांटा है वह मैं आपको वर्णन करता हूँ। आपको आपके हिसाब से करना है, यह आपकी स्वतंत्रता है। यह मैं सिर्फ आपको मेरा अनुभव शेयर इसके लिए करना चाहता हूँ कि आप आपकी लाइफ की डिज़ाइन बनाएं। मित्रों, प्रथम समझते हैं आत्मकल्याण मतलब क्या। आत्मकल्याण मतलब हम स्वयं का कल्याण, मतलब भला, इसका अर्थ है स्वयं का भला। यह हमारा अर्थ है। खुद का भला करने ही तो जो कार्य किया जाता है उसे हम आत्मकल्याण कहते हैं। इसलिए प्रथम हमें समझना पड़ेगा स्वयं मैं मतलब क्या, इसकी व्याख्या स्पष्ट करनी पड़ेगी। इसका स्पष्ट मतलब है जो देह रूपी गाड़ी परमात्मा ने दी है वह है शरीर। यह एक हार्डवेयर है और यह नाशवंत है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। इस सर्वव्यापी परमात्मा की धरती पर हम सब मुसाफिर मतलब मेहमान हैं, जो अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाने यहाँ आए हैं। मित्रों, गलती से भी खुद को मालिक बनाने का प्रयास मत करो। सिर्फ यहाँ सबका मालिक एक ही है, वह है सर्वव्यापी अजन्मा अविनाशी परमात्मा। आत्मा मतलब परमात्मा, सिर्फ और सिर्फ वही मालिक हो सकता है। बाकी सब तत्व है, पदार्थ है, नाशवंत है। नाशवंत कभी मालिक नहीं हो सकता, यह ध्यान रखें। सारे अहंकार तोड़ दो और सर्वव्यापी परमात्मा को 100% समर्पण करो। इसके सिवाय आप सुख, शांति और समाधान पा नहीं सकते। शरीर के बाद दूसरा है प्राण। हमारे प्राण के ऊपर हमारे 3 वीडियो बनाए हैं, यह आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। आप उसको समझ के उस प्रकार से क्रिया करें। प्राण मतलब सर्वव्यापी परमात्मा जो श्वास के रूप में अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। इसने आना बंद कर दिया मतलब हमारा मृत्यु हो गया। जो देह है वो मिट्टी हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है प्राण, और सिर्फ प्राण की वजह से ही मन शरीर के साथ टिका है। जैसा प्राण आना बंद हो जाता है, यह मन और सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं और अपनी वासना और इच्छा के कर्मों के हिसाब चुकाने हेतु तुरंत दूसरा शरीर धारण करके फिर उनका नया जन्म हो जाता है। ऐसा हम सबका लाखों जन्म से हम भटकते आ रहे हैं। जब यह मन पूर्ण वासना रहित होता है, सारे अटैचमेंट से हट जाता है, तब यह मन पूर्ण मुक्त हो जाता है। जब यह मन सर्वव्यापी परमात्मा के महासागर में संपूर्ण विलीन हो जाता है, तब वह स्वयं परमात्मा ही बन जाता है। इसी को ही तो मोक्ष कहते हैं। यह जन्म मृत्यु के चक्कर से यह संपूर्ण मुक्त होता है। मित्रों, यह गुरु का अध्यात्म बड़ा टेढ़ा है, मौत तक समझ में नहीं आता सच क्या है। इसलिए तो हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। मित्रों, आप जीते जी मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, और वह है सर्वव्यापी परमात्मा को 100% अशर्त समर्पण करो। तीसरा जो भाग है वह है हमारा मन। मन सूक्ष्म है मगर बहुत पावरफुल और शक्तिशाली है, और यह सिर्फ और सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा को ही डरता है। जैसे ही आप सर्वव्यापी परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, मन मिटने लगता है, और थोड़ा थोड़ा मिटकर एक दिन
संपूर्ण मन सर्वव्यापी परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर मित्रों बचता है सिर्फ आत्मा जो नाशवंत है। फिर हमारा जीवन आत्मसंचलित हो जाता है और हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जब मन ही नहीं रहा तो सुख और दुख का द्वंद्व बंद हो जाता है। हमारे कर्मों का सारा हिसाब मन के भाग चित्त में रहता है। जब मन ही नहीं रहा तो कर्मों का हिसाब भी नहीं रहा। बहुत आसान है अध्यात्म। मित्रों, हम बात कर रहे थे आत्मकल्याण की। आत्मकल्याण मतलब शरीर, प्राण, मन और आत्मा से न्याय करना, इसको ही आत्मकल्याण कहते हैं। जो शरीर को देना है शरीर को दो। प्राण के लिए प्राणायाम करो, मन के लिए भक्ति करो और आत्मा को समझ लो। इसको ही हम आत्मकल्याण का रास्ता बताते हैं। और मित्रों, हमारा जन्म आत्मकल्याण हेतु है। इसलिए जो आत्मकल्याण नहीं कर सकता है वह जन कल्याण भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा सर्वप्रथम धर्म है आत्मकल्याण करना। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आप आत्मकल्याण क्या है ये समझ गए होंगे। मैं स्वयं परमात्मा की कृपा से 90% ब्रह्म मुहूर्त पर सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा से ही उठता हूँ। मेरा स्वयं का आत्मकल्याण का समय है सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जीता हूँ और यही समय है जो आप अपने लिए जी सकते हो। एक बार यह शैतानी दुनिया जग गई तो अपने आप से न्याय ही नहीं कर पाओगे। इसलिए सुबह जल्दी खुद के लिए उठो, दुनिया के लिए नहीं। आत्मकल्याण में मेरी क्रिया क्या है? उठते ही 5 मिनट की धन्यवाद प्रार्थना है। यह आपको हमारे वीडियो में, जो बहुत सारे ऑडियो वीडियोज़ है, उसमें मिल जाएगी। मेरा द्वितीय काम है आंतरिक शुद्धि, शौच और शौच के बाद संजीवनी क्रिया। मेरा तीसरा कर्म है बाह्य शुद्धि। जैसे मैंने नाम दिया है ब्रह्म स्नान, यह वीडियो आप ज़रूर देखो। मित्रों, आप जो कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारा ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म स्नान, यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगी। बाद में छोटा सा यज्ञ मतलब शुद्ध घी का दिया जलाना, इसका महत्व हम हमारे ब्रह्म स्नान वीडियो में आपको हमने समझाया है। यहाँ थोड़ी वक्त की कमी होने के कारण हर चीज़ डिटेल्स में नहीं दे पा रहे हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं करता हूँ सिर्फ 15 मिनट का प्राणायाम। संपूर्ण योगिक रिसर्च के बाद जो प्राणायाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वही मैं करता हूँ और उसके लिए सिर्फ समय में 15 मिनट ही देता हूँ और उसको इतनी ही ज़रूरत है। अति सर्वत्र वर्जते। और ये प्राणायाम डिटेल्स हमारे वीडियोज़ में आप समझ ही लेंगे। फिर मित्रों, प्राण के ऊपर काम होने के बाद मेरा होता है एक मेडिटेशन है सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यानातीत ध्यान। यह मैं 1 घंटा करता हूँ। आप भविष्य में आपको हमारा राह अच्छा लगा तो हम यह भी आपको सिखा देंगे। यह ध्यान पूर्ण हो गया, हमारा शरीर शांत हो गया तो योगा की एक व्याख्या है। योगा की व्याख्या आपको पता है कि स्टिमुलेशन और एक्सर्शन, स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा बॉडी को काफ़ी ध्यान से रिलैक्स मिला है तो अभी हमको वापस बॉडी को स्टिमुलेट करना है। उसके हेतु हमारी एक योगिक वॉक है, सिर्फ 20 से 25 मिनट करना है। योगिक वॉक का हमारे ट्रेनिंग वीडियो में इसका समावेश है। इसके बाद सिर्फ 15 मिनट के महत्वपूर्ण आसन करना है, क्योंकि आसन ये तो कम से कम 2-2 घंटे भी किए जा सकते हैं, मगर अति सर्वत्र वर्जते और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, जो आप हर रोज़ कर सकते हैं उतना ही करो। एक दिन करके दूसरे दिन करना यह गलत है। और बाद में मैं एक परमात्मा का जो भी संदेश आता है, हित पॉइंट ऑफ व्यू, एक आधा वीडियोस क्लिप लिखता हूँ। यह मेरा आत्मकल्याण के मार्ग की एक्टिविटी है।
मेरे और जो परिवार के लिए दिन भर जो सात्विक अन्न लगने वाला है, मतलब अपक्व आहार की मैं संपूर्ण तैयारी करता हूँ। यह है मेरा काम जो मैं आत्मकल्याण अंतर्गत करता हूँ। मेरा द्वितीय कर्म है अर्थार्जन। सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा से हमारी फैक्ट्री है क्रांति एलईडी लैम्प। इसका पहला मेरा पद था मैनेजिंग डायरेक्टर। सभी जिम्मेदारियां मेरी थी। मेरा बड़ा बेटा मेरी ही कंपनी में नौकरी करता था। उसकी लगन और सच्चाई और डेडिकेशन देखकर मैंने मेरे बड़े बेटे को एमडी बनाया और मैंने क्रांति एलईडी लैम्प का एक कोच का पद स्वीकार करके जो लगभग मैं क्रांति एलईडी लैम्प से एक 80% रिटायर्ड हो गया। मुझे कंपनी एक फिक्स रॉयल्टी देती है और मेरा पद कोच का होने के कारण हर दिन कंपनी में मुझे सिर्फ 1-2 घंटा जाता हूँ तो भी मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं मेरा ज़्यादा समय सर्वव्यापी परमात्मा की सेवा में मतलब क्रांति समर्पण ट्रस्ट को देता हूँ और यह संस्था फिलहाल मैं और मेरे कमाई से चलाता हूँ। बहुत सारे बच्चे ट्रस्ट ने एजुकेशनल दत्तक लिए हुए हैं। उनको हर साल हम शैक्षणिक मदद देते हैं, इसलिए मुझे पैसा कमाना अनिवार्य है। मित्रों, इसलिए मैंने कंपनी का एक सेल विभाग, जो कंपनी का नाम है क्रांति समर्पण मार्केटिंग, यह कंपनी मैं स्वयं चलाता हूँ और यह कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है क्रांति समर्पण ट्रस्ट को 100% डोनेट करता हूँ। अपने ट्रस्ट के 2 मुख्य काम हैं। जो भी बच्चे अधोदैविक संकट से उनकी इच्छा होने के बावजूद सिर्फ पैसों के लिए उनकी शिक्षा रुक जाती है, वैसे बच्चों को पढ़ाई का खर्च हम उठाते हैं। और दूसरा कार्य है स्वस्थ भारत। यह मिशन के अंतर्गत हम डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला हम मुफ्त में सिखाते हैं। हमारे जो भी एक दिवसीय शिविर होते हैं उनके खान पान की सारी व्यवस्था हम निःशुल्क करते हैं। यह कार्य को बहुत पैसा लगता है, इसके लिए मुझे अर्थार्जन करना पड़ता है। नहीं तो परमात्मा की कृपा है, मुझे स्वयं के लिए बिल्कुल पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सुबह 8:30 से शाम 4 बजे तक मैं यह समय अर्थार्जन को देता हूँ। तीसरा मेरा धर्म है जन कल्याण। शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक मैं ऑल ओवर इंडिया हम ऑनलाइन ट्रेनिंग ये डिवाइन नेचुरल देते हैं। इसके संदर्भ में जो लोगों की तकलीफ़ें आती है उनको मार्गदर्शन करने का काम करता हूँ। कुछ लोकल लोग स्वयं मिलने आते हैं और जल्द ही यह कोरोना स्थिति नॉर्मल होते ही हम 30 दिवसीय 1 घंटे का प्रत्यक्ष क्लास शुरू करने वाले हैं। बाद में कुछ 5 दिवसीय रेसिडेंशियल शिविर का भी आयोजन करने वाले, जिससे यह बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सभी भारत तक पहुँचे, यह हमारा मिशन है। यह कार्य मेरे बस का नहीं है, यह सब कार्य मेरे से सर्वव्यापी परमात्मा करवा रहा है। मैं सिर्फ निमित्त हूँ। सब कुछ ज्ञान उसका है और जो भी हो रहा है वही कर रहा है। इसमें मुझे स्वयं को बिल्कुल क्रेडिट लेना नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह है सर्वव्यापी परमात्मा का कार्य है और यह चलाने हेतु जो पैसा मेरे व्यापार से आ रहा है वह उसकी ही कृपा है। जितना पैसा आएगा उतना 100% ये काम पर लगाना उद्देश्य है। जब तक आते रहेगा करते रहेंगे। हमें कुछ गुरु बनना नहीं है, सिर्फ सच्ची भक्ति से परमात्मा का काम करना है। मित्रों, इसके लिए मैं अर्थार्जन कर रहा हूँ और आत्मनिर्भर होकर संस्था चला रहा हूँ। यदि हमारी विचारधारा और कार्य देखकर दिन पे दिन लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और लोग हमसे बिना पब्लिसिटी जुड़ रहे हैं। आपको भी हमारा कार्य अच्छा लगा तो हमारे से जुड़ सकते हो। और आखिरी पड़ाव है
और मेरे जीवन का आखिरी पड़ाव है परिवार। मैं शाम 7 बजे के बाद सोने तक का जो समय है मैं परिवार को देता हूँ। 9:30 से 10 बजे तक का परिवार समय को होता है और मेरा प्रयास होता है 9:30 और 10 के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम न हो तो मैं सो जाता हूँ। दोस्तों, मेरा उद्देश्य मेरी बढ़ाई करनी नहीं थी। यह जो जीवन के 4 भाग है, आत्मकल्याण, अर्थार्जन, जन कल्याण और परिवार को मेरे जीवन में मैंने कैसा बैलेंस कर रहा हूँ, इसका एक उदाहरण आपको पेश किया है। आप समझ सके और आप इस तरह से अपना जीवन सुधार सके, यही हमारा उद्देश्य है। यह हम सब कुछ आपको बताया है। दोस्तों, मुझे नाम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, गुरु नहीं बनना है। पहले मेरे वीडियो बनते थे तो मेरा नाम भी मैं खुद बताता था। इसके लिए मैंने अभी ऑडियो बनाना शुरू कर दिया है, जिससे मेरी शक्ल भी दुनिया को न दिखे, जिससे लोग मुझे पहचाने भी नहीं। मैंने अभी मेरा नाम का उल्लेख भी करना बंद कर दिया है। दोस्तों, यह सब कुछ मेरा है ही नहीं, ज्ञान मुक्त में परमात्मा से आता है। अभी तक पैसा भी आ रहा है, सब वही कर रहा है। सिर्फ मेरा मानना है, मैं रहूँ न रहूँ, मेरी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट ये ईश्वरीय कार्य करते रहे। हमारा मानना है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हम आपकी नहीं, आपके अंदर स्थित सर्वव्यापी परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। आज यहाँ तक ही। अगले भाग में देखते हैं प्रत्यक्ष तौर पर डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का प्रत्यक्ष तौर पर कार्यकृति हमें समझनी है। आज यहाँ तक ही। यह आत्मसाधना के राह पर हमसे जुड़े रहे और सर्वव्यापी परमात्मा को मतलब स्वयं को जानें। दोस्तों, यह स्वस्थ भारत मिशन हेतु हमें ज़रूरत है समय दान की। जो बिना स्वार्थ सेवा करना चाहते हो हमारी संस्था से, हमारे संस्था के कार्यकारी सदस्य के रूप में जुड़े। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।